रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक के सीजन 1 एपिसोड 2 में आपने देखा कि किस तरह से लुबू और थॉर के बीच फाइट कंटिन्यू रहती है और लुबू को अपनी जिंदगी में पहली बार एक स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट मिला है जो कि थॉर है। और जहां एक तरफ जीसस को पता चलता है कि लुबू के पास एक ऐसा वेपन है जो कि गॉड को मार सकता है और ये काम एक वैल्किरी ही कर सकती है। और अब हम बात करने वाले हैं रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक के सीजन 1 एपिसोड 3 की। एपिसोड की शुरुआत रेंथग्रिज वैल्किरी से होती है जो कि उन 13 वैल्किरी में से चौथी नंबर की वैल्किरी है। और बर्नहिल्ड रेंथग्रिज से कहते हैं कि तुम थॉर के सेक्रेट आइटम को जानती हो। तो इस पे रेंथग्रिज कहते हैं कि हाँ, और कहते हैं कि थॉर के आयरन ग्लव्स जो कि किसी भी अटैक को रोक सकते हैं, और थॉर का हैमर म्योनिर जो कि प्रसिद्ध है जूतून आर्मी को तबाह करने के कारण। तो इस पे बर्नहेड कहते हैं कि बिल्कुल सही, यही दो वेपन है जो थॉर के पास हैं और थॉर को हराने के लिए हमें कुछ न कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और रेंथग्रिज से कहते हैं कि क्या तुम अपनी बॉडी इस काम के लिए समर्पित करने को तैयार हो। तो इस पे रेंथग्रिज बोलते हैं कि मैं बड़ी खुशी से करूंगी। और जहां एक तरफ लुबू और थॉर में फाइट कंटिन्यू चल रही रहती है और तभी जीसस कहता है कि मैंने उस वेपन का पता लगा लिया जो कि वैल्किरी का एक हिडन पावर है। तो इस पे बर्नहेड कहते हैं कि हम इन वेपन का यूज उन डर्टी गॉड को हराने के लिए करेंगे और जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। और जब वैल्किरी अपनी बॉडी को इंसानों के लिए एक वेपन में चेंज कर लेती है तो वो वेपन इंसानों के लिए एक सेक्रेट आइटम बन जाता है और जिसे कहते हैं वोल्डर। और यही वेपन लुबू थॉर के खिलाफ फाइट में यूज कर रहा है। और बात करें थॉर के हैमर म्योनिर की जो कि सबसे पावरफुल वेपन है और जो कॉन्टिनेंट को आराम से तबाह कर सकता है। और नॉर्थ मिथोलॉजी के अनुसार थॉर अपने हाथ में जारन ग्रिपर पहनता है ताकि वो अपने हाथ को बचा सके। और तभी लुबू थॉर के हाथ का जारन ग्रिपर तोड़ देता है और ये देख के गॉल और बर्नहेड खुश हो जाते हैं और एरेना में बैठे लोगों के होश उड़ जाते हैं। तभी हेमडल अनाउंसमेंट करता है कि लुबू ने थॉर के जारन ग्रिपर को टुकड़ों में तोड़ दिया। और लुबू का सेनापति लुबू से कहता है कि ऐसा लग रहा है कि आपको इसमें बड़ा मजा आ रहा है। और एरेना में बैठे लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है और वो लुबू से कहते हैं कि लुबू तुम बहुत स्ट्रांग हो और तुम ये कर सकते हो। और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि किसी ह्यूमन ने गॉड को सरपास किया है। और हार्मीस जीसस से कहता है कि वैल्किरी का काम होता है सूल को हेवन में रास्ता दिखाना और हेवंस को किसी भी आने वाली क्राइसिस से प्रोटेक्ट करना। और कहता है कि लेकिन अब अफवाहें आ रही हैं कि वैल्किरी अपने आप को वेपन में चेंज कर सकती है और हेवंस में आने वाली सूल्स को शक्तियां दे सकती है जो कि गॉड के बराबर होती हैं और उस पावर को कहा जाता है वेल्डर। और ये सुन के जीसस गुस्से में आ जाता है और कहता है कि कौन सोच सकता है कि वैल्किरी ऐसा भी कर सकती है। और कहता है कि ये सबसे मजेदार बात है जो बिग बैंग के बाद हुई है। और तभी जीसस बर्नहेड को देख रहा होता है तो बर्नहेड इस पे कहते हैं कि इस साइड मत देखो ओल्ड गीजर। और जहाँ एक तरफ थॉर के हैमर के अंदर से दिल के धड़कने की आवाज आ रही रहती है तो ये देख के सभी लोग चौंक जाते हैं। और तभी हेमडल कहता है कि ये धड़कने की आवाज थॉर के हैमर म्योनिर से आ रही है। इसके बाद थॉर अपने हथौड़े के पास जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम उठ ही गए। और तभी थॉर के हथौड़े की बाहर की प्लेट उतर जाती है और वो दोबारा से धड़कने लगता है। और ये देख के गॉल और बर्नहेड पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। और तभी जीसस कहता है कि ऐसा लगता है कि थॉर का हथौड़ा म्योनिर जाग चुका है। तो इस पे हार्मिस कहता है कि जाग चुका है। और तभी जीसस कहता है कि यह हमेशा से एक गलती रही है म्योनिर और उन जारन ग्रिपर के बारे में। और कहता है कि वो जारन ग्रिपर थॉर के हथौड़े को बचाने के लिए नहीं होते। तो इस पे हार्मिस कहता है कि फिर वो किस लिए होते हैं। फिर इस पे जीसस कहता है कि वो थॉर की पावर को कंट्रोल करने के लिए होते हैं ताकि थॉर अपने हथौड़े को जागने से पहले ही तोड़ ना दे। और तभी थॉर उन जारन ग्रिपर को उतार के फेंक देता है जो कि इतने भारी है कि जब वो जमीन पे पड़ते हैं तब जमीन पर गड्ढा हो जाता है। और थोड़ी देर बाद थॉर अपने हथौड़े को ऊपर उठा लेता है और ये देख के सभी गॉड शॉक हो जाते हैं। और जब थॉर अपना हथौड़ा लुबू पे मारने वाला होता है तो लुबू से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है कि तुम बस मरना मत। और ये देख के लुबू और भी एक्साइटेड हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। और जहाँ एक तरफ बर्नहेड के पास फोन में मैसेज आता है और वो मैसेज देख के शॉक हो जाती है और बताती है कि ये लिस्ट है उन कॉम्पिटिटर की जो लड़ेंगे फाइनल बैटल और जिसमें टोटल 13 बैटल होनी है गॉड और ह्यूमन के बीच। और वो लिस्ट हार्मिस जीसस को दिखाता है तो इस पे जीसस हार्मिस से कहता है कि ये तो बहुत मजेदार है, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। और तभी थॉर अपना हैमर लुबू पे चला देता है। और बात करें हिस्ट्री की, जब भी थॉर ने अपना हैमर किसी पे फेंका है उसका हैमर कभी भी चुका नहीं है। और जब थॉर का हैमर लुबू के पास आ रहा होता है तो लुबू नीचे हो जाता है और उस हैमर से बच जाता है। और हैमर से बचने के बाद लुबू थॉर पर अटैक करने जा रहा होता है तभी थॉर का हैमर पीछे से आ जाता है और लुबू उससे भी बच जाता है और हैमर थॉर के पास वापस लौट जाता है। और थॉर दोबारा अपने हैमर को लुबू पे चलाने जा रहा होता है तो इस पे ओडिन के शोल्डर पे बैठे हुए क्रो बोलते हैं कि ये तो वही अटैक है जो उसने पहले किया था। और जैसे ही थॉर लुबू पर अटैक करने जा रहा होता है तो लुबू भी अपनी पूरी शक्ति के साथ थॉर पर अटैक कर देता है। और यही खत्म होता है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक का सीजन 1 एपिसोड 3। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।